6000 साल पुराने इस स्थान के महात्म्य को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य जी का ये निवास स्थान भी रहा है। शिवबाड़ी के मुख्य मंदिर का ये प्रवेश द्वार, मंदिर परिसर के सामने से प्रवेश द्वार है। ये सामने नंदी बैठे हुए हैं। मंदिर का विस्तृत इतिहास जो यहाँ की दीवारों पर लिखा गया है, पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं, फिर हम इस पूरे इतिहास को आपके साथ इस पर चर्चा करेंगे। भगवान भोलेनाथ कैसे इस स्थान पर आए थे, ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और ये मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य और भगवान भोलेनाथ मिल करके यहाँ पर इस शिवलिंग की स्थापना किए थे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम गगरेट के अम्बोटा नामक स्थान पर आए हुए हैं। यह स्थान प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यह ऋषि द्रोणाचार्य की तपोस्थली रही है, यज्ञ की स्थली रही है। यहाँ उनका निवास स्थान था। वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। घने जंगलों के बीच में आप जैसा कि आपने देखा पीछे और वीडियो और भी जो आगे मैं आपको कुछ यहाँ के दिखाऊंगा, वहाँ पर उसमें आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही घना जंगल था। आज भी उस जंगल के अवशेष यहाँ काफ़ी कुछ क्षेत्र प्रोटेक्टेड किया हुआ है और बचा हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य शिव जी के परम भक्त थे और वो नित्य प्रति शाम को यहाँ स्नान करने के बाद कैलाश पर्वत पर जाते थे भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। उनकी एक छोटी पुत्री थी जिसका नाम ययाति था, और ययाति को वो इस आश्रम में छोड़ करके और नित्य भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाया करते थे। बच्ची बाल स्वभाव बस अक्सर अपने पिताजी से पूछती थी कि पिताजी आप रोज़ कहाँ जाते हैं, तो वो बताते थे कि अभी हम जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने। वो जिद करती थी, तो उन्होंने अपनी पुत्री ययाति को कहा कि अभी तुम छोटी हो, और भगवान भोलेनाथ का उन्होंने एक बीज मंत्र बच्ची को बताया कि तुम यहाँ नित्य ओम नमः शिवाय का जाप करो, और जब तुम बड़ी हो जाओगी फिर हम तुमको लेकर के चलेंगे कैलाश पर्वत। बाल स्वभाव बच्ची पिताजी के जाने के बाद रोज़ बैठ करके ध्यान लगा करके बड़े मन तन्मयता के साथ नित्य ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। जाप की शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि ये आवाज़ भगवान भोलेनाथ के कान तक पहुंचने लगी। वो भी ये सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ये कौन हमको याद कर रहा है। वो एक दिन कैलाश पर्वत से चले और जब इस स्थान पर आए, ये अम्बोटा नामक स्थान है, हिमाचल प्रदेश में है ये, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बालक जो है, नन्ही सी बालिका, वो बिना किसी इच्छा के मेरे नाम का जाप कर रही है। उसकी कोई अपनी ऐसी इच्छा नहीं थी, कोई कुछ किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए वो नहीं कही थी। चूँकि उसके पिताजी ने इस बीज मंत्र को कहा था कि इसका तुम जाप करो, तो वह इस मंत्र का जाप कर रही थी। तो वो बाल रूप धारण किए और यहाँ पर इस आश्रम में वो बच्ची के साथ खेलने लगे। कुछ टाइम बीता तो बच्ची ने ये बात अपने पिताजी से कहा कि रोज़ यहाँ एक जटाधारी बालक आता है और मैं उसके साथ खेलती हूँ। अब द्रोणाचार्य ऋषि को ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने घने जंगल में यहाँ कोई है नहीं, आखिर ये बालक कौन है जो यहाँ आता है। द्रोणाचार्य ऋषि एक दिन
नित्य की तरह जैसे वो स्नान करके जाया करते थे कैलाश पर्वत, वो यहाँ से चले, लेकिन आधे रास्ते जा कर के वो वापस आ गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ स्वयं बालक के रूप में यहाँ विराजमान हैं। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मैं आपका नित्य दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत जाता हूँ, वहाँ हमें आपका दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन आप जो है यहाँ पर हमारे इस कुटिया में आप। तो उन्होंने बालिका के मंत्र जाप और उसके प्रेम और उसके द्वारा नित्य किए जाने वाले ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के बारे में उनको बताया। और वो फिर के पिताजी हट करने लगे कि भाई, जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो अब आप यहाँ रुकिए। इवन ये हट बालिका भी करने लगी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, ये तो संभव नहीं है, मैं हर जगह विचरण करता रहता हूँ, लेकिन धरती पर जो भी व्यक्ति हमारे इस मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेगा, हम उसको उसके इच्छा के अनुरूप हम उसको दर्शन देंगे और फल देंगे। वो खुद यहाँ पिंडी के रूप में विराजमान हो गए। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ आज भी भगवान भोलेनाथ की शक्तियों का आभास इस जगह पे होता है। भारत जो है वो धार्मिक रूप से बहुत ही विविधता का स्थान रहा है। ये भारत की जो धरती है, संतों की धरती रही है। यहाँ पर भी बहुत से संत समय समय पर तपस्या किए। उनकी समाधियाँ भी कुछ यहाँ बनी हुई हैं। उनकी जो तपस्या स्थली है वो भी जगह जगह भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में स्थापित है। और तब से ये मंदिर यहाँ पर है। मैं अक्सर यहाँ आया करता हूँ और आज मेरे पास समय था, मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताया। मैं यहाँ रुका और आपको इस मंदिर के बारे में बताया। यह मंदिर गगरेट में है और ये हिमाचल प्रदेश, जैसे आप पंजाब होशियारपुर से एंटर करते हैं, कुछ 15 किलोमीटर आगे बढ़ के माता चिंतपूर्णी के रास्ते में ये शिवबाड़ी नाम के स्थान से प्रसिद्ध है और यहाँ पर ये मंदिर है। तो अगर आप अपना हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थानों के दर्शन करने का प्लान अगर करते हैं, बनाते हैं, तो आप ज़रूर इस स्थान पर आइए। बहुत ही सिद्ध जगह है ये। और गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम और उनका निवास स्थान तो ये था ही, साथ में भगवान भोलेनाथ का भी ये निवास स्थान बन गया। तो इस स्थान की बहुत महिमा है, बहुत प्रभाव है इस स्थान का। तो आप यहाँ जब भी आते हैं इधर, आप यहाँ ज़रूर आएँ। आज ये हमारा आपका वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें। हम आगे भी इस तरह की और भी वीडियो लेके आते रहेंगे और भी स्थानों, धार्मिक जगहों की इस तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आज की आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक बार पुनः ओम नमः शिवाय।